हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कास्ट टुगेदर रोहित एंड मैं आपका दोस्त रोहित। आज आपके लिए लेके आया हूँ महिंद्रा 3XO का ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। इस वेरिएंट की बात करें तो ये एक 7 लग्जरी वाला वेरिएंट है। ऑटोमेटिक एंड नॉर्मल मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों के साथ में ये गाड़ी आती है। कुछ इस तरह से ये इसका पील येलो कलर है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बेजिंग भी दी गई है टर्बो GDI ऑटोमेटिक इंजन की। तो ये ऑटोमेटिक टॉप एंड लाइनअप है, टॉप एंड वेरिएंट है। चलिए गाड़ी के फ्रंट फेसिया से शुरुआत करते हैं। तो कुछ इस तरह से गाड़ी का फ्रंट फेसिया आपको देखने को मिल जाता है। चौड़ाई की बात करें तो 1821 mm को गाड़ी बड़ी से आपको चौड़ी वाइड देखने को मिलती है, जो कि स्पोर्टी एंड वाइड लुक आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती है। हेडलैम्प सेटअप की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन फॉर्म में DRLs मिलती है, साथ ही में आपको टर्न सिग्नल मिलती है। मतलब 2 इन सेटअप है, यही DRL एंड यही आपके टर्न सिग्नल का काम करती है। सिंगल बाउल प्रोजेक्टर मिलता है LED में, जो कि हाई बीम लो बीम दोनों का काम करता है। और नीचे आपको फॉग लैम्प एंड कॉर्निंग लैम्प दोनों मिलती है। साथ ही में स्मोकी नेचर में आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रोम में डिज़ाइन करी गई है, जिससे कि देखने में फ्रंट से काफ़ी लुक को गाड़ी के इनहेंस करती है। यहाँ आप देखेंगे तो कुछ डायमंड के एलिमेंट्स है, जिससे भी गाड़ी के लुक को इनहेंस गाड़ी करती है। यहाँ पर आपको प्लेन पियानो ब्लेज ग्लॉसी ब्लैक में ग्रिल मिलती है। सेंटर में आप देखेंगे तो क्रोम में महिंद्रा का लोगो और साइड में आपको 4 क्रोम के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये वाले वेरिएंट में आपको एडास फीचर मिलता है, जिसका रडार यहाँ पे लगा है एंड 360 डिग्री कैमरा भी आपको टॉप ऑफ द लाइन है। एक 7 लग्जरी तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्रोम का काम देखने को मिलता है, जो कि दोनों हेडलैम्प को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये हो गई ओवरऑल गाड़ी के फ्रंट फेसिया की बात। एडास की बात करें तो एक कैमरा आपको वहाँ पर भी देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह से। तो चलिए गाड़ी के साइड लुक की तरफ चलते हैं। कुछ इस तरह से ओवरऑल गाड़ी साइड से लगती है। ओवरऑल लंबाई की बात करें तो गाड़ी की लंबाई में 3990 mm के लगभग लंबी है, मतलब वही सब 4 मीटर में गाड़ी आती है। एंड व्हील बेस की बात करें तो 26 mm का बड़ा सा आपको व्हील बेस मिलता है, जिससे कि गाड़ी के केबिन स्पेस में आपको काफ़ी स्पेस मिल सके केबिन में। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो XUV 700 से भी 1 mm इसमें आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, मतलब मोटा 201 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल ये हो गई साइड लुक की बात। अब अपन चलते हैं टायर सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर आपको गुडईयर के टायर मिलते हैं, देख लीजिए। टायर सेक्शन की बात करें तो 215/55 R17 इंच के मशीन का डायमंड अलॉय व्हील मिलते हैं, जो कि ब्लैक एंड ये डायमंड्स डिज़ाइन में दिए गए हैं। यहाँ पर 5 सेफ्टी नट, सेंटर में महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। ओवरऑल गाड़ी के साइड लुक को देखें तो काफ़ी स्पोर्टी एंड रगड़नेस फील गाड़ी देती है। साइड क्लेडिंग की बात करें तो कुछ इस तरीके से साइड क्लेडिंग का रेशियो है। बड़ी क्लेडिंग आपको दी गई है रगड़नेस फील देने के लिए। कुछ यहाँ पे इसको भी टाइप का डिज़ाइन। यहाँ देखेंगे तो आपको टर्बो TGDI ऑटोमेटिक की बेजिंग दी गई है, बिकॉज ये टर्बो TGDI इंजन में है। यहाँ आप देखेंगे तो ऑटो फोल्डेबल रिट्रैक्टेबल विथ एडजस्टमेंट एंड LED टर्न सिग्नल के साथ में विथ कैमरा विथ आपको पैडल लैंप नहीं मिलता है, तो कैमरा 360 डिग्री कैमरा गाड़ी में आता है। तो इसका दूसरा कैमरा आपको यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ आप देखेंगे तो बॉडी कलर डोर हैंडल। ऊपर आप देखेंगे तो मैट ब्लैक आपको B पिलर मिलता है, ग्लॉस ब्लैक A पिलर मिलता है। क्वार्टर पैनल की बात करें तो कुछ यहाँ पे क्वार्टर पैनल दिया गया है, जिसको कवरिंग करी गई है ग्लॉस ब्लैक के एलिमेंट्स के साथ में। रियर में देखें तो कुछ इस तरह से आपको कनेक्टेड LED टेल लाइट्स मिलती है, जो कि ऑलवेज ऑन फॉर्म में जलेगी। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होगी आपकी ये LED जो लाइट्स है, ये आपकी ऑलवेज ऑन फॉर्म में रन करेगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ क्रोम के एलिमेंट्स दिए गए हैं, साथ ही में आपको यहाँ पर महिंद्रा का लोगो XUV 3XO की बेजिंग दी गई है। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वाइपर दिया गया है, डिफोगर दिया गया है, वॉशर यूनिट यहाँ पर दी गई है। साथ ही में स्पॉइलर में इंटीग्रेटेड आपको हाई स्टॉप लैंप दिया गया है। ऊपर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एंटीना भी प्लेस करके दिया गया है। नीचे आप देखेंगे तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं बम्पर में आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको सिल्वर एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ में कुछ छोटे से डायमंड एलिमेंट डिज़ाइन के साथ में रियर बम्पर डिज़ाइन करके दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो एक 7 लग्जरी वाले वेरिएंट की बेजिंग दी गई है। कुल मिला के ओवरऑल रियल से गाड़ी का लुक काफ़ी स्पोर्टी एंड शानदार मस्कुलर देखने को
लगता है। बूट स्पेस की भी बात अपन अभी कर ही लेते हैं। तो इसमें आपको 364 लीटर का मैसिव बड़ा सा बूट स्पेस देखने को मिलता है। साथ ही में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलती है जिससे कि आप टेल गेट को ओपन कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर 364 लीटर का आपको बूट स्पेस, नीचे इसके एक आपको स्पेयर व्हील मिलता है। जिसके टायर रेशियो की बात करें तो ये 1 इंच आई थिंक छोटा आता है। ये 135/90R16 इंच का आपको स्टील स्पेयर व्हील भी गाड़ी में देखने को मिलता है। कोई भी आपको यहाँ पर पार्सल ट्रे नहीं मिलती है, वो एक्सेसरीज़ का पार्ट है। आपको यहाँ पर एक बूट में सबवूफर देखने को मिलता है, एक लैंप मिलता है, साथ में हुक मिलते हैं। वेट को कैरी करने के लिए मैक्सिमम 5 kg के वेट का आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये हो गई गाड़ी के ओवरऑल 360 डिग्री व्यू की बात। रियर में आपको यहाँ पर एक कैमरा भी मिलता है, बिकॉज यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा इस वाले वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये हो गई ओवरऑल गाड़ी के रियर लुक की बात। साइड लुक आप देख लीजिए कुछ इस तरह से, और यहाँ आप देखेंगे तो इस तरह से गाड़ी का फ्रंट फेसिया। अब मैं गाड़ी के अंदर आपको लेके चलिए अब अपन गाड़ी के अंदर चलते हैं। बॉडी पे ही आपको यहाँ पर डोर हैंडल पर रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। ड्राइवर साइड आपके अगर की पॉकेट में है तो प्रेस करिए, गाड़ी अनलॉक ऑटोमेटिक हो जाएगी। यहाँ डैशबोर्ड ट्रिम की बात करें डोर की, तो ये पूरा आप देखेंगे तो लेदर रेट सॉफ्ट टच है, और पूरा आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलने वाला है ब्लैक में। यहाँ आप देखेंगे तो लाइट बीच या लाइट वाइट इसको बोल सकते हैं। डोर पर यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर मिलता है। पियानो ब्लैक, ग्लॉस ब्लैक में आपको ऑल यहाँ पर पावर विंडो के कंट्रोल्स, ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड ऑटो डाउन फंक्शन के साथ में मिलती है। ORVM एडजस्टेबल, फोल्डेबल, अनफोल्डेबल आपको मिलते हैं। पावर एडजस्टेबल यहाँ पर आपको क्रोम या सिल्वर में आप देखेंगे तो डोर हैंडल मिलते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो एक स्पीकर, 2 बॉटल होल्डर के पॉइंट, कुछ स्पेस, और ओवरऑल ये हो गई डोर ट्रिम की बात। आगे अगर अपन चले तो यहाँ पर आपको सीट लेदरेट परफोरेबल सीट मिलती है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ वेरी वेल। एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ ही सीट्स देखने को मिलती है। मैं लाइट वगैरह को कर देता हूँ बंद, टिक टिक को भी कर लेते हैं बंद। अब गाड़ी के अंदर चलने से पहले ABC पेडल की बात करें तो यहाँ पर ABC पेडल दिए जाते हैं, बट इसमें AB पेडल है बिकॉज ये ऑटोमेटिक के साथ में अपने पास खड़ी हुई है। तो चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर की बात वहाँ से करते हैं। मैं गेट को कर लेता हूँ बंद। काफ़ी भारी और हेवी आपको गाड़ी में गेट वगैरह मिलने वाले हैं, मतलब सेफ्टी से रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं है। तो चलिए मैं बैठ गया हूँ, मेरी सीट को कर लेता हूँ मेरे हाइट के हिसाब से। ओके, यहाँ आप देखेंगे तो आपको मल्टी फंक्शनल लेदरेट स्ट्रिंग मिल जाता है कुछ इस तरह से लेदरेट के साथ में। और यहाँ पर देख लीजिए ग्लॉस ब्लैक का आपको जगह जगह काम पूरा देखने को मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर महिंद्रा का लोगो सेंटर में मिल जाता है। सिंगल हॉर्न मिल जाता है। ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर हेडलैम्प के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर के कंट्रोल्स भी आपको यहीं पर मिल जाते हैं, जिसके सेंसर्स यहाँ दिए गए हैं एडास के कैमरे के साथ में। डिजिटल क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको 10.25 इंचेस डिजिटल क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसको आप सफल यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पैसेंजर एयर बैग वगैरह बता रहा है। यहाँ अपन देखेंगे तो ये अलर्ट, व्हीकल ड्राइव इंफॉर्मेशन, फ्यूल वगैरह सारी तमाम इंफॉर्मेशन आपको ये, नेविगेशन, ड्राइवर असिस्ट, डिस्प्ले लेआउट। आप डिस्प्ले लेआउट में जाके डिस्प्ले को भी लेआउट को चेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप देखेंगे तो सारी तमाम इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। यहाँ आप देखेंगे तो एक मोड का बटन भी है, जो भी आप मोड चेंज करेंगे तो यहाँ पर 3 जिप, जैप और जूम मोड भी दिए गए हैं। तो कुछ इस तरह से ये हो गई इसके डिजिटल क्लस्टर की बात। थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि इसका जो वेलकमिंग है कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको ये वेलकम करके देगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्पीड बता रहा है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको RPM मीटर, सेंटर में सारी चीज़ें बता रहा है आपको, कौन सा डोर ओपन है कौन सा नहीं है। पुश ब्रेक करिए, देन आफ्टर स्टार्ट स्टॉप बटन को प्रेस करिए तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ओवरऑल फ्यूल गेज वगैरह सारी चीज़ें, आउटसाइड टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर, सारी चीज़ें आपको तमाम इन्फॉर्मेशन इस आपको 10.25 इंचेस के डिजिटल क्लस्टर में देखने को मिल जाएगी। तो ये हो गई ओवरऑल यहाँ की बात। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑटो स्टार्ट एंड रन फंक्शन का फीचर, फ्रंट पार्किंग एक्टिवेट डीएक्टिवेट
और यहाँ पर आप देखेंगे तो हिल डिसेंट कंट्रोल भी आपको देखने को मिल जाता है। हेडलैम्प लेवलर मिलते हैं ग्लॉस ब्लैक के साथ ही आपको यहाँ पर एसी वेंट्स मिलते हैं। तो ये हो गई ओवरऑल स्ट्रिंग एंड क्लस्टर से बात। अब चलते हैं अपन सेंट्रल कंसोल में। सेंट्रल कंसोल की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ग्लॉस ब्लैक के साथ में सिल्वर एसेंट टचेस के काम के साथ में आपको पूरा सेंट्रल कंसोल मिलता है। 10.25 इंचेस का ही आपको डिजिटल क्लस्टर एंड 10.25 इंचेस का ही आपको टच इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह से तमाम इन्फॉर्मेशन इसमें आपको देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरह से आपको ये इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें आप देखेंगे तो जस्ट डायल वगैरह और न्यूज़ वगैरह सारे अपडेट यहाँ से देखेंगे। तो आप SOS इधर से जाएंगे तो आप 360 डिग्री कैमरा वगैरह सारी चीज़ें तमाम आपको इसमें व्यू देखने को मिल जाता है। पावर ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ स्विच, वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए एक नॉब, कुछ शॉर्टकट्स की दी गई है वही ग्लॉस ब्लैक में। AC वेंट्स सिल्वर एसेंट्स के साथ में, नीचे हजर लैंप मिल जाता है आपको। ट्रैक्शन कंट्रोल स्विच, ड्राइव मोड जो आपको मैंने बताया, जिप जेप जूम मोड वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर पार्क के पैसेंजर एयरबैग के अलार्म वगैरह दिए हैं। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक AC क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है जो कि डुअल जोन है। आप ड्राइवर एंड को पैसेंजर दोनों के लिए सेपरेट टेम्परेचर अपने अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ उसके वो दिए गए हैं, मेमोरी फंक्शन भी दिया गया है, आपका कुछ मेमोरेबल भी ऐसे में कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर वायरलेस पैड मिल जाता है, साथ में Type-C चार्जर, USB पोर्ट, हैंड ब्रेक लीवर, बिकॉज ये ऑटोमेटिक है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक आता है। साथ ही में ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में भी आती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड के साथ में ये आती है। की बात करें तो की महिंद्रा की वही फैमिलियर लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपनर के साथ में फिलिप की आती है। साथ ही में आपको यहाँ पर पुश स्टार्ट बटन भी देखने को मिल जाता है, बिकॉज ये टॉप ऑफ द लाइन है तो यहाँ पर आप पुश स्टार्ट स्टॉप बटन से ही गाड़ी को बंद चालू करेंगे। यहाँ पर नीचे आपको 2 कप होल्डर दिए गए हैं, ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक, साथ में ऑटो होल्ड के दिया गया है। सेंटर में आर्म रेस्ट दिया गया है सॉफ्ट टच के साथ में, थोड़ा सा उसके नीचे स्पेस। यहाँ आप देखेंगे तो कूल ग्लव बॉक्स दिए गए हैं और यहाँ भी आप देखेंगे तो ये पूरा आपको सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ में देखने को डैशबोर्ड मिल जाता है। कुछ इस तरह से देख लीजिए, मतलब टोटल आपको सॉफ्ट टच डैशबोर्ड गाड़ी में देखने को मिलता है। यहाँ भी आप देखेंगे तो ग्लॉस ब्लैक के साथ में कुछ आपको यहाँ पर ये डायमंड्स के डिजाइन्स दिखेंगे। कूल ग्लव बॉक्स दिया गया है जिसकी साइज काफ़ी डिसेंट है और इसमें आपको एक लैंप भी मिल जाता है। ऊपर आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिया गया है। सेंटर में आपको यहाँ पर ये LED लाइट्स दी गई है, कैबिन लाइट्स। नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर वैनिटी मिरर दिया गया है कुछ इस तरह से, ऊपर एक लैंप भी उसमें दिया गया है, देख लीजिए। साथ ही में आपको पैनारोमिक यहाँ पर सनरूफ मिल जाती है, 1 टच इलेक्ट्रिक, कुछ इस तरह से फुल्ली वाइड ओपन होती है, देख लीजिए। अभी मैं बंद कर रहा हूँ बिकॉज वॉइस आ रही है, और इस तरह से आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, देख लीजिए। तो कुछ इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिलती है। तो ओवरऑल ये हो गई फ्रंट की बात। अब अपन चलते हैं इसके रियर में। रियर डोर को आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से वापस से पूरा आपको फुल्ली सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ में आपको डोर मिलेगा। यहाँ भी आप सॉफ्ट टच देखेंगे ग्लॉस ब्लैक के साथ में। यहाँ पर आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स, कुछ मेटेलिक फिनिश के साथ में आपको डोर हैंडल देखने को मिलेंगे। 1 लीटर बॉटल होल्डर मिलेगा, एक स्पीकर मिलेगा, मतलब 4 स्पीकर, 2 ट्विटर एंड एक सबवूफर। टोटल आपको 7 स्पीकर सेटअप आता है। रियर सीट्स की बात करें तो अंडर थाई सपोर्ट इज़ वेरी वेल सीट में मिलता है। कुशनिंग आप देख लीजिए काफ़ी अच्छी है, लेदरेट सीट है, एडजस्टेबल ऑल आपको देखा जाए तो हेडरेस्ट मिलते हैं। 60-40 स्प्लिट सीट्स आती है कुछ इस तरह से। चलिए मैं अंदर बैठ के दिखा देता हूँ। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आते हैं विथ आइसोफिक्स साइड्स के साथ में, आइसोफिक्स के साथ में आपको सीट्स मिलती है। सीट फ्रंट सीट मेरी 5.5 हाइट के हिसाब से एडजस्ट है, और आप नी रूम वगैरह आप देख सकते हैं, लेग रूम वगैरह काफ़ी मुझे मिल रहा है, हेड रूम भी काफ़ी अच्छा है गाड़ी में।
रियर पैसेंजर के लिए 2 AC वेंट्स, एक टाइप सी चार्जर, मोबाइल रखने का स्पेस और एक नीचे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया है। हम्प की बात करें तो कुछ भी हम्प नहीं है, डिसेंट साइज का आपको हम्प देखने को मिलने वाला है। रियर से आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से गाड़ी के डैशबोर्ड का लुक आपको मिलने वाला है, जो कि काफ़ी लग्जरी एंड प्रीमियम लुक आपको रियर से देने वाला है। जब आप सनरूफ को देखेंगे तो आपको यहाँ रियर पैसेंजर के आधी सीट तक आपको यहाँ पर पैनारोमिक सनरूफ खुलने वाला मिल जाता है। तो अब अपन गाड़ी के बाहर चलते हैं। रियर बूट स्पेस वगैरह की बात टोटल अपनी हो ही गई है। अब मैं गाड़ी के इंजन की तरफ चलता हूँ, मतलब इंटीरियर एक्सटीरियर के बाद में जो अपना पार्ट बचता है इंजन का, तो इंजन हुड को मैं ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। इंजन हुड मैंने ओपन कर लिया और जैसे मैंने इंजन हुड को ओपन करा आप देखेंगे तो चारों आपको टर्न सिग्नल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। ये महिंद्रा का काफ़ी अच्छा फीचर है। यहाँ आप देखेंगे तो इंजन हुड पर भी आपको इंजन इंसुलेशन दी गई है, साथ ही में नीचे भी आप देखेंगे तो इंजन गार्ड कवरिंग प्रॉपर करके दी गई है। बैक टू द पॉइंट, इंजन की बात करें तो 1197 सीसी का 1.2 लीटर टर्बो TGDI ऑटोमेटिक इंजन आपके सामने रखा है पेट्रोल में, जो कि 129 bhp की पावर देता है एंड 230 Nm का टॉर्क देता है। माइलेज की बात करें तो ये अप्रोक्स 2021 के अप्रोक्स आपको माइलेज दे देगा रोड हाईवेज पे, एंड सिटी की बात करें तो 15-16 का आराम से आपको ये माइलेज निकाल के दे देगा। कंपनी क्लेम की बात करें तो कंपनी 20 के अप्रोक्स आपको क्लेम करके देती है। तो ये हो गई इसके इंजन की बात। अब अपन मैं इंजन हुड को बंद कर लेता हूँ, देन आफ्टर अपन कर देंगे इसके प्राइस की बात। तो इंजन हुड मैंने बंद कर दिया है। ये था ऑल अबाउट महिंद्रा XUV 3XO AX7 लग्जरी वाले वेरिएंट का फुल डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू। कीमत की बात करें तो ये गाड़ी आपको भगवती प्रेस्टीज मोटर्स देवास नाका इंदौर में 15,49,000 के अप्रोक्स एक शोरूम कॉस्ट करती है। एंड ऑन रोड की बात करें तो 18,25,000 के अप्रोक्स ये गाड़ी ऑन रोड आपको कॉस्ट करने वाली है। तो ये था फुल डिटेल रिव्यू AX7 3XO का। देख लीजिए आप कुछ इस तरह से गाड़ी का फ्रंट फेस या साइड लुक, 360 डिग्री व्यू, आउटसाइड, इनसाइड, इंटीरियर, एक्सटीरियर सभी मैंने आपको डिटेल्ड में बताया। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का बेस्ट पार्ट आप मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अगले नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।